वी आर बैक। आज करने वाले मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। वैसे ये वाला वीडियो जल्दी आ गया था, मेरा रेज्यूमे क्या था 1 साल के बाद वीडियो बनाऊंगा अपने बर्थडे के दिन पे, लेकिन बोर्ड में कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गया तो इसके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो। तो मैट्रिस सबसे पहले इंट्रो, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बता देता हूँ। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन है 12th का कॉन्सेप्ट। IIT JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप देख लोगे JEE मेंस में 4 से 5 क्वेश्चन हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आता है, और हर एक क्वेश्चन का वेटेज रहता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का। यानी अगर आपने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कर लिया, आपके JEE मेंस में 15 मार्क्स पर, अगर आपका राइट गया तो। और एडवांस का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तो भी देखा गया है कि एक क्वेश्चन तो आता ही है 4 मार्क्स वाला, तो आपका 4 मार्क्स एडवांस में पक्का है। मेंस का देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अपना इंट्रो। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है आर्यन विश्वकर्मा एंड यू वाचिंग फैक्ट एक्सप्लोरर चैनल। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। सबसे पहले समझते हैं डिटर्मिनेंट्स वाला टॉपिक हम बाद में करेंगे, हाल फिलहाल डिटर्मिनेंट्स रहने देते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स होगा बाद में। और हाँ, ये लेक्चर 1 है, मैं पार्ट्स में बनाऊंगा ये लेक्चर, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। कम से कम मेरे को 10-15 लेक्चर तो लग ही जाएंगे। हर एक लेक्चर के बीच में 3 दिन का गैप होगा मैक्सिमम, मिनिमम 3 दिन के पहले भी आ सकता है वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस सिंपली क्या होता है? मैट्रिसेस नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। रेक्टेंगुलर समझ रहे हो? मतलब कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या तो स्क्वायर, दो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में मैंने कोई भी नंबर्स को अरेंज किया तो उनको बोलते हैं मैट्रिसेस। सपोज ये मैंने कॉलम बना दिया, यहाँ पर लिखा 2 1 0 4 5 2 1 2 3, कुछ भी नंबर लिख दिया ब्लासला, तो ये रेक्टेंगुलर या तो स्क्वायर अरेंजमेंट है नंबर्स का, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इज सिंपली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। बस इतना समझ गए हम। तो आगे आते हैं। सबसे पहले अब ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो मैं ऐसे कर रहा हूँ बॉक्सेस बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं रो। इसको क्या बोलते हैं? रो। याद रखना, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको रोस बोलते हैं। ये बेसिकली आपने किया, लेकिन एक और बार बता रहा हूँ बेसिक के लिए। हॉरिजॉन्टल को रोस बोलते हैं, और जो वर्टिकल है 2 4 1, ये जो वर्टिकल है ये 1 5 2 0 2 3, इनको बोलेंगे कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं रोस और वर्टिकल को बोलते हैं कॉलम। ये बेसिक इतना हो गया। अब आगे आते हैं। अब हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैट्रिसेस में। अब ये है 3rd 4th की बात तो नहीं, तो इसमें वो कुछ टफ कॉन्सेप्ट यूज। हाल फिलहाल आपको यहाँ पर नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएंगे नंबर्स गायब होते जाएंगे। दैट्स द ट्रू ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और यहाँ मैट्रिसेस कितना भी एक्सटेंड हो सकता है। मैंने 1 2 3 लिखा टिल एन, एन मतलब इन्फिनिटी तक कितना भी बड़ा हो सकता है मैट्रिसेस, उसका कोई लिमिट नहीं कि 3 क्रॉस 3 का। हाँ, तो 3 क्रॉस 3 के बाद में आते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं समझ लो। एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। ए, मेरे मैट्रिक्स का नाम ए है, जो मैंने 0 2 3 1 4 5 लिखा था, जो भी उसका नाम ए है। ये जो ये इक्वल ए आई जे। अब यहाँ पर आई जे क्या मैं वो बताता हूँ। ए आई जे ब्रैकेट एम टाइम्स एन। अब ये ए आई जे क्या है? आई को हम बोलते हैं रो। आई को क्या बोलेंगे? रो। आई रिप्रेजेंट्स रो, जे रिप्रेजेंट्स कॉलम, जे को बोलेंगे कॉलम। सिमिलरली ये जो एम है ये होगा नंबर ऑफ रोज। क्या होगा? नंबर ऑफ रोज। इसको मैं अभी डिटेल में बताता हूँ। और ये जो एन है वो होगा नंबर ऑफ कॉलम्स। एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ कॉलम्स। एक हम लोग सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग एक मैट्रिक्स को। अब इसको अगर हम लोग को इसमें लिखना है बॉक्सेस में सही फॉर्म में, समझ लो मेरा एम है, मतलब इसमें टोटल एम रोज रिप्रेजेंट करते हैं। एम रोज मेरे पास है 4 है। क्रॉस यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का एक वो सिंबल है, मल्टीप्लाई का साइन है क्रॉस। नंबर ऑफ कॉलम समझ लो मैंने 3 कॉलम का बनाया, यानी मेरे पास 4 रो होंगे, 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर, और 3 वर्टिकल होंगे। इतना समझ गया। आई मतलब रोज, जे मतलब कॉलम्स। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 4 1 2 3 4, ऐसे मेरे पास 4 रोज होंगे। तो फर्स्ट रो, और ये 1 2 हाँ 1 2 3 कॉलम। इतना समझ गया। ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना, बस आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट एलिमेंट समझ लो मेरा एलिमेंट है ए। ए बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ये बिलोंग की साइन है। ए मतलब कोई भी रियल नंबर है। अज्यूम कर लो 1 2 3 4 कोई भी रियल नंबर है। अब ए आई जे, आई मतलब ये कौन से? फर्स्ट रो में, ये फर्स्ट रो है 1, फर्स्ट कॉलम में
तो 1, इसको A11 बोलेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेकंड एलिमेंट पे आ जाते हैं, इसके अंदर जितने भी है उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। आ जाते A। अब इसके ये कौन से फर्स्ट रो में और कॉलम कौन सा सेकंड कॉलम है, तो सिमिलरली आप ये भी कर सकते हो, A फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13। अब यहाँ पर आते A सेकंड रो है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, 1 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम A22। सिमिलरली ऐसे आप सब कर सकते हो। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, I मींस रो, J मतलब कॉलम, M मतलब नंबर ऑफ रोज, N मतलब नंबर ऑफ कॉलम। इसके अंदर कितने एलिमेंट है ये फाइंड करना है, तो M टाइम्स M इंटू N कर दोगे तो आ जाएगा आपको। तो लोग इसके अंदर कितने एलिमेंट्स उसको फाइंड करना है, तो 4 इंटू 3 12, टोटल 12 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। इतना समझो, ये पूरा ओवरऑल था, बेसिक था मैट्रिसेस क्या होता है। अभी भी बता दो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉलम। एक क्वेश्चन करते हैं। अब इतना जितना कॉन्सेप्ट समझा उसके ऊपर क्वेश्चन मैं क्या करूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट के बाद एक एक क्वेश्चन लाता रहूंगा, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन। हाल फिलहाल मेंस के नहीं आएंगे, तो मैंने बनाया क्वेश्चन सीट्स में। क्वेश्चन डिस्प्ले तो नहीं कर सकता हूँ, हाँ ठीक है। बोले कि कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या दिया गया, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऐसा हम लोग को एक नोटेशन दिया गया, नोटेशन मतलब ऐसे शो किया गया है, AIJ 2x3 का है, और बोला गया कि ये हम लोग को गिवन है, ये गिवन है। और फिर बोला गया कि जिसके एलिमेंट कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ इक्वल है 2i माइनस जे के, ऐसा कुछ हम लोग को दिया। एक ये दिया है और एक ये दिया, और बोले इसके बेसिस पे आप हम लोग को कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ एक मैट्रिक्स। आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बना लो। बॉक्स हमेशा मैट्रिक्स हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट होगा, और डिटरमिनेंट ऐसे, वो बाद में बात करेंगे। मैट्रिक्स ऐसे होता है बस इस फॉर्म में। अब आते ये जो हम लोग ये कंडीशन दी गई है और ये एलिमेंट है 2x3 का, मतलब इसके अंदर 2 मतलब रोस है, 1 2 2 रो होंगे और 3 कॉलम, 1 2 3। ये बनाने की जरूरत नहीं है, फालतू है, ये बनाने का मतलब नहीं कुछ भी। अब कंडीशन क्या दी है, AIJ 2i माइनस जे, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, अब मेरे को फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करना है। फर्स्ट एलिमेंट में i क्या होगा, 1 होगा, जे भी क्या होगा, 1 होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, समझा। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, i क्या 1 है, माइनस जे भी क्या है, जे भी फर्स्ट हाँ 1 है, 2 1 2 माइनस 1, तो यहाँ पर 1 आएगा, मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट है 1, ओके। अब सेकंड वाले पे आते हैं, सेकंड क्या है, a, और ये क्या है, फर्स्ट रो में ही है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, समझ में आया, सेकंड कॉलम A1 2 पुट कर दो, वैल्यूज यहाँ पर पुट करो, वैल्यूज पुट करो क्या, 2 i क्या है 1 माइनस जे क्या है 2, j is 2, 2 1 2 माइनस 2, ये इक्वल होगा j के, सॉरी ये इक्वल होगा 0 के, A1 0। ऐसे आप सिमिलरली सारे वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। तो सब फाइंड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, मैंने 2 फाइंड करके आपको बताया है। जो भी i की वैल्यू है, i मतलब फर्स्ट रो, j मतलब कॉलम, i मतलब रो, j मतलब कॉलम, ये कंडीशन में पुट आउट करके यहाँ पर वैल्यूज डाल दो। और ये मैट्रिक्स दिया है 2x3 का है, 2x3 मतलब इसमें 2 रो होंगे 3 कॉलम, सिंपल, बस कुछ खास नहीं था। सब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 0 माइनस 1 यहाँ आएगा, 3 आएगा, 2 यहाँ आएगा, 1 आएगा, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। एक बार आप क्रॉस कर चेक करके देख लेना, यही आएंगे। क्रॉस चेक नहीं, राइट ही है ये, पर एक बार देख लीजिएगा। आगे आते हैं, बोला कि मैट्रिक्स हैव 8 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट है। एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एलिमेंट है। तो बोला कि कौन कौन से ऑर्डर मतलब समझ ले, ये है इसका ऑर्डर, मतलब ये 2x3 का है, 4x3 का है, 1x1 का है, सबसे छोटा 1x1 का ही होता है। तो ये इसको ऑर्डर बोलते हैं। ये जितना उसका कॉलम से जितने रो से उसको ऑर्डर बोला जाता है। तो अगर 8 एलिमेंट है मेरे पास, तो उसके कौन कौन से ऑर्डर पॉसिबल है। पहला ऑर्डर 8 टाइम्स 1, 8 मतलब 8 रो होंगे और कॉलम एक ही होगा, तो एक ये पॉसिबल है। क्योंकि हाँ, मैंने क्या बताया था, अगर आपको एलिमेंट्स फाइंड करने तो रो इंटू कॉलम करो, 8 इंटू 1 80 आ रहा है, सही है। दूसरा करते हैं 4 इंटू 2, 4 2 8, सही है। 4 रो 2 कॉलम, तो 8 एलिमेंट आएंगे, 4 2 8, ये भी कंडीशन फिट करी है। 2 4, 2 इंटू 4, उल्टा कर दिया मैंने बस, 2 रो 4 कॉलम, 2 4 8, ऐसे कितने जितने आपको फाइंड करने कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं होंगे। हाँ लेकिन एक और चीज याद रखना, कभी भी ये जो मैट्रिक्स है उसमें आप ऐसे नहीं कर सकते, समझ लो क्या किया, 16 रो होंगे इंटू 1/2 कॉलम, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। 16 रो, 1 2 3 4 5 6 16 रो होंगे और 1/2 कॉलम, 1/2 कॉलम मतलब क्या, आधा कॉलम,
16 रो 1 2 3 4 ब्ला ब्ला, और ये इतना बड़ा कॉलम, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब आपका कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता कोई भी कॉलम या तो कोई भी रो। आपका ऑर्डर कभी भी फ्रैक्शन में या तो डेसिमल में नहीं हो सकता। आपका ऑर्डर 0.2 टाइम्स 0.1 1/2 इंटू 4/2, ऐसा कभी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो ही नहीं सकता। इतना समझ गया। अब आते हैं मैट्रिक्स के टाइप पे, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस। आज के लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं, 20-30 मिनट्स का हो, 20 मिनट इनफ हो। बेसिक्स थे, अभी आपको टफ आएंगे। हाँ, सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स समझ में आ रहा है सीधा। रो मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसमें सिर्फ रो, सिर्फ रो। रो मैट्रिक्स मतलब ओनली रो, उसमें रो कितने हो, एक ही रो, खाली उसमें एक रो। रो मैट्रिक्स मतलब एक ही रो। मेरे पास समझ लो ये पूरा है, इसके अंदर मैंने 2 4 8 6 4 ये इतना डाल दिया। इसके अंदर रो कितने, एक ही रो है। 1 क्रॉस कॉलम कितने, एक, सॉरी 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है ना, देखो 1 2 3 4 5 वर्टिकल 5 कॉलम है। 1 क्रॉस 5 का है। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 1, 1 क्रॉस 2 का ये एक रो है, एक दो कॉलम है। तो रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक ही कॉलम हो। कॉलम मैट्रिक्स उसका उल्टा, समझ में गया ना। कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक ही कॉलम हो, और रो तुम 1 लो 2 लो 3 लो 4 लो 5 लो 10 लो टिल एन लो, कितने भी पॉसिबल है। जैसे 1 2 3 जो कि कॉलम मैट्रिक्स। रो 1 रो ये कितने का होगा, 3 क्रॉस 1 का होगा। कितने रो, 1 2 3 3 रो है, 1 2 3 3 रो और एक ही कॉलम है। तो ऐसे होते हैं रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स बेसिक। और एक और नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब क्या, उसका ऑर्डर कुछ नहीं, ऑर्डर कितना भी हो टिल एन, एन टाइम्स एन हो, इन्फिनिटी टाइम्स इन्फिनिटी हो, कुछ नहीं, लेकिन उसका ये होना चाहिए सारे एलिमेंट 0 हो। 3 क्रॉस 3 का है यानी 3 रो और 3 कॉलम है, तो सारे एलिमेंट 0। 2 क्रॉस 2 का तो सारे एलिमेंट 0। अगर लेकिन इसमें से एक भी एलिमेंट 1 2 या तो कोई भी नंबर हो गया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिलोंग मतलब n एक नेचुरल नंबर है, अरे n हो गया, कोई भी नेचुरल नंबर हो गया, तो ये नल मैट्रिक्स नहीं होगा। सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, तब उसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को डिनोट करते, नल मैट्रिक्स को डिनोट करते ओ से, ओ या तो नल मैट्रिक्स, उसके सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये कुछ रोज के टाइप थे। एक और होता है हॉरिजॉन्टल रो, सॉरी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अभी तक हम लोग क्या है, हॉरिजॉन्टल रो, सॉरी रो मैट्रिक्स किया, कॉलम मैट्रिक्स किया और नल मैट्रिक्स किया। ये तो जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं क्योंकि है ही सब 0। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो जो होगा वो कम होगा कॉलम से। मतलब ये समझ लो ना, रो इज कम देन कॉलम। रो कम है कॉलम से, मतलब इनडायरेक्टली क्या होगा, मेरे पास मतलब 2 रो है, तो कॉलम मेरे पास 2 से ही बड़ा होना चाहिए। 3 कॉलम है, तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 3 का ले लेते हैं, 2 रो 3 कॉलम, मतलब ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। 2 रो 1 2, 2 रो हो गया और ये 3 कॉलम है। ये 2 रो 1 रो 2 रो और ये 3 कॉलम 1 2 3, इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स उल्टा समझ जाना। वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब कुछ वो ऐसे दिखेगा, उसमें जो कॉलम्स होंगे वो कम होंगे लेकिन रो ज्यादा होंगे। रो कितने, 3 क्रॉस 2 का है, ये उल्टा है इसका। रोज 1 2 3 रो है लेकिन कॉलम खाली 2 ही है, उल्टा। ये सब उतना आता नहीं है। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो रहा थोड़ा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसके रो और कॉलम इक्वल हो। जब रो इक्वल होगा कॉलम के साथ तब उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर में मालूम है ना, रो मतलब ये, रो मतलब हॉरिजॉन्टल, कॉलम मतलब वर्टिकल। स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ, वैसे रो इज इक्वल्स टू कॉलम, तब उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक मेन कॉन्सेप्ट सिखा के बंद करता हूँ लेक्चर। कॉन्सेप्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स के। अब हम लोग ज्यादा करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मेरे पास एक है ए मैट्रिक्स, उसके अंदर एलिमेंटल ले लेते हैं A11 A12, समझ रहे हो ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये एलिमेंट्स है। A11 मतलब समझ रहे हो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी A12 मतलब समझ रहे हो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, ये हो गया। अब ये वाले जो एलिमेंट दिख रहे हैं इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। इसको बोलेंगे हम लोग, मैं आगे, हाँ आगे नहीं अभी बता दे, इसको बोलेंगे डायगोनल
या तो प्रिंसिपल एलिमेंट, इसको बोलेंगे, ये जो है ना ये लाइन दिख रही है इसको डायगोनल या तो प्रिंसिपल एलिमेंट बोलते हैं, और ये जो बच गए ये पार्ट, ये इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। याद रखना ये जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल के ऑपोजिट उनको बोलते हैं कॉन्जुगेट, और ये डायगोनल को बोलते हैं सॉरी, ये जो ये वाले एलिमेंट्स हैं जो डायगोनल पर आते हैं उनको बोलते हैं डायगोनल या तो प्रिंसिपल एलिमेंट। अब ऐसा क्यों, A12 है और ये A21, अब देख रहे हो इसमें क्या है A12 A21, ये इसका बस रेसिप्रोकल है, बस ये इसका रेसिप्रोकल, ये भी A13 A31 रेसिप्रोकल A23 A32, तो इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट, ये जो इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एलिमेंट, और इसको बोलेंगे डायगोनल प्रिंसिपल एलिमेंट, या तो इसको लीडिंग एलिमेंट बोलते हैं डायगोनल वाले को, प्रिंसिपल या तो लीडिंग एलिमेंट। अब ट्रेस क्या होता है, एक और कॉन्सेप्ट, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इसमें। हाँ, ट्रेस क्या होता है, अगर कभी मैं बोलूं ट्रेस, फाइंड द ट्रेस, ट्रेस को ऐसे ट्रेस, ये ट्रेस को डिनोट करती टी आर से, और अगर इसमें मैट्रिक्स का नाम मैंने ए लिया, ये पूरे मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, डी ले लेते हैं, ये पूरा मैट्रिक्स है डी, तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे ट्रेस टी आर डी, ट्रेस ऑफ डी, ट्रेस ऑफ डी मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ डी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट है उनका सम, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट क्या है A11 A22 A33, A11 प्लस A22 प्लस A33, इन डायगोनल एलिमेंट के जो भी बॉक्स, जो भी सम आएगा इनका, तो उसको बोलेंगे ट्रेस। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ रोज, सॉरी वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ अपना नंबर्स, रोज क्या होता है, रोज ऐसे होते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में जो होता है उसको कॉलम्स बोलते हैं। उसके बाद डिनोट कैसे करते हैं, ऑर्डर क्या होता है, रो टाइम्स कॉलम, ये पूरा मैट्रिक्स है, इसका जो भी ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर यहाँ पर क्या है 3x3, ये इसका ऑर्डर है। दूसरा क्या पढ़ा, टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये तो सिंपल है। नल मैट्रिक्स मतलब जिसमें सारे एलिमेंट जीरो, नल को या तो जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। अगला था स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बहुत एक्सटेंड होगा लेक्चर स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। हाल फिलहाल इतने समझ लो, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका रो इज इक्वल्स टू कॉलम, रो मतलब हॉरिजॉन्टल इज इक्वल्स टू वर्टिकल, लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ, बस इतना। अब ये A11 A22 A33 ये क्या डायगोनल पर आ रहे हैं, डायगोनल मालूम ना ऐसे होता है, ये कभी मत लेना, इसके पीछे कोई फंडा नहीं है, पर ये एक स्टैंडर्ड माना गया है। तो ये वाला जो एलिमेंट होता है लेफ्ट टू राइट डायगोनल पर, उसको बोलते हैं डायगोनल प्रिंसिपल या तो लीडिंग एलिमेंट। और फिर ये वाला ये जो मैंने किया सर्कल A12 A21 A13, ये मतलब अपने मिरर इमेजेस है, मिरर है ना, रेसिप्रोकल देख रहे हो, तो इनको कॉन्जुगेट बोलेंगे। और फिर उसके बाद हाँ, तो फिर इनका सम A11 A22 A33 लीडिंग डायगोनल प्रिंसिपल एलिमेंट के सम को बोलते हैं ट्रेस। ट्रेस को लेने करते टी आर से, और जो भी इसका नाम होगा, पूरे मैट्रिक्स का जो भी नाम होगा, मैट्रिक्स का नाम ए है, बी है, सी है, डी है, और मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल से डिनोट करते हैं। अगर मैं मैट्रिक्स का नाम ए रख रहा हूँ तो ए कभी भी स्मॉल नहीं होगा, मैं कैपिटल ही होगा, बी रख रहा हूँ बी भी कैपिटल ही होगा। तो ट्रेस ऑफ डी इज इक्वल्स टू A11 A22 A33, वो इक्वल होगा जो भी तुम्हारा आंसर होगा उसकी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्क्वायर की टाइप्स पढ़ेंगे और फिर कुछ सम्स भी करेंगे। तो थैंक यू, इस आज के लिए बस इतना ही।